वेलकम टू वाइन टैरो चैनल। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे आपके लिए यू वर्सेस देम। तो देखते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैसा रहेगा और कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग। तो नाम लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। यहाँ हम आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देखेंगे कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो लेट्स चेक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्लीज यूनिवर्स टेल मी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर फॉर माय व्यूवर्स। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। दिस इज अ जनरल रीडिंग, दिस नॉट अ रीडिंग लाइक कि आप कहें कि लव रीडिंग है, कैरियर रीडिंग है। जो भी जनरल रीडिंग्स आएंगी, जो भी जनरल एनर्जीज आएंगी, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। ओके, चलिए कार्ड शफल मैंने कर लिया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए, फर्स्ट है 5 ऑफ कप्स। ओह वाओ। सेकंड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। फिर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। दिस इज योर दिस इज करंट एनर्जीज, और ये आपकी अभी वाली जो एनर्जीज है उसमें हम टैप इन कर रहे हैं। उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये एनर्जीज आपकी हो सकती हैं, और ये एनर्जीज आपको बता रही हूँ। चलिए, 5 ऑफ कप्स कहता है कि आप पास्ट में बहुत ही ज़्यादा रिलायबल थे, लोगों की बात आपने सुनी, और बहुत ही अब आप उनकी बातें कम सुनते हैं। कम्युनिकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया आपने, ध्यान नहीं दिया कि कैसी एनर्जीज थी, लोग आपसे किस तरह ट्रीट कर रहे थे। यू डोंट थिंक अबाउट इट, और इस बारे में आपने कोई भी ज़्यादा थिंकिंग नहीं की। जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे वो बहुत ही एरोगेंट थे, और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप आपने फेस किया। कैरियर वे से देखूं तो आपने हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की, बट टू ऑफ सोर्ट्स कहते हैं कि वो रिजल्ट, वो आउटकम आपको नहीं मिला इन पास्ट में। दिस इज योर फर्स्ट एनर्जीज, और इस वजह से हम देखेंगे कि यहाँ क्या आ रहा है आपकी तरफ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जैसे लाइक कि आप किसी ऐसे ड्यूअल सिचुएशन में फंसे हैं, करें नहीं करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट द सिचुएशन इज मेक हियर। और यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल किसी थर्ड पार्टी को भी रिलेट कर रहा है। आपको लगता है आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। दूसरी पार्टनर, दूसरी जो इंडिविजुअल एनर्जीज है उसको ज़्यादा डिफाइन किया गया है, उसको ज़्यादा बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, आप कार्ड्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब टैप इन करते हैं हम आपकी दूसरी ड्वेल एनर्जी की तरफ। आई थिंक यू सी द कार्ड्स, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। चलिए, अब हम ड्यूअल एनर्जी की तरफ जाएंगे आपकी। ठीक है, आप देखेंगे पास्ट कैसा था आपका, और फ्यूचर में क्या होने वाला है। पास्ट आउटकम देखेंगे। वो 6 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आप किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश कर रहे थे और छोड़ नहीं पा रहे थे। आपने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई की, अपने बहुत ज़्यादा हैंग सिचुएशन में रहे हैं। पास्ट कहता है कि आपने बहुत एम्परर की तरह उस सिचुएशन को हैंडल भी किया। आपने कोशिश की कि मैं अपनी सिचुएशन को चेंज करूं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं, चीज़ें बेटरमेंट की साइड हों, आपने ऐसी कोशिश की। बट आप वो कोशिश आपकी पूरी नहीं थी। मीन्स मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि आपने जितना एफर्ट डालना था डाला, पर वो एफर्ट पूरा नहीं था। चलिए, व्हाट आउटकम देख लेते हैं। फ्यूचर में क्या आ रहा है, व्हाट अ फ्यूचर कम्स टूवर्ड्स यू। फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर में आ रहा है आपके जस्टिस। वो फ्यूचर में जस्टिस आ रहा है।
और क्या आ रहा है फ्यूचर में? जजमेंट। बिल्कुल, आपको अब तक जो नहीं मिला वो अब आपको मिलने वाला है। फ्यूचर में जैसे भी सिचुएशंस आपकी रही, अब आपको उस चीज़ें, सारी चीज़ें वो मिलने वाली हैं जो आपको अब तक नहीं मिली हैं। दूसरी चीज़ें ये रही हैं कि आपकी लाइफ में अभी आउटकम में ये आया है फूल कार्ड। यानी कि आपकी लाइफ में अब जो चीज़ें हैं वो सिचुएशंस होंगी और चीज़ें बेटर साइड वे से हो रही हैं। आपने जैसा नहीं सोचा उससे भी बेटर लेवल पर चीज़ें ख़त्म होंगी, चीज़ों का लेवल वो होगा, आप एम्परर की तरह अपने काम को कर पाएंगे, चीज़ें बेटरमेंट की साइड आप ले जा पाएंगे। वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? एक कार्ड से देखेंगे। ओनली आई विल टेक वन कार्ड। चलिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए? अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक ना मिले ना, तो आपको उस रिलेशनशिप से, वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए और पास्ट को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहिए। आप पास्ट को बार बार याद करते हैं, चीज़ें बेटर करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब गाइडेंस देखते हैं। लेट्स सी गाइडेंस क्या हो सकती है हमारे। गाइडेंस क्या है हमारे? गाइडेंस ये है, गाइडेंस का कार्ड में आ रहा है आपको नो बोलना सीखना है। कि आप नो नहीं बोल पाते हैं। आप ज़्यादातर हमेशा ही कोशिश करते हैं कि आप काम कर दें। आप हमेशा सबको यस बोलने की कोशिश करते हैं और आपकी फीलिंग है ये। मतलब आपके टूवर्ड्स इंसान आते हैं बट आप नो बोल देते हो विदाउट एनी रीज़न। बाद में आपको लगता है कि आपको इंट्यूशन सुनना चाहिए था। यू लिसन टू योर इंट्यूशन वेरी डीपली एंड डाउनली। आपको ये सोचना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर के लिए कैसा रहेगा, फ्यूचर अच्छा रहेगा या नहीं, वो सारी चीज़ें। पास्ट में जो गलतियां आपने की, कम्युनिकेशन हुआ, रिजल्ट नहीं आया, आपको ईगोइस्टिक पर्सन मिले बट आपने रिलायबल होने की सोचा, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा गया बट आपने उस चीज़ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करके चला। आपको नो बोलना है। द थिंग्स इज़ नॉट कंफर्टेबल विद मी, नो, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस सिचुएशन। तो यू से नो द थिंग्स। दूसरों को नो बोलना सीखिए, चीज़ों को बेटर करने के बारे में सोचिए, चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। चलिए इंटेंशन देखते हैं, बट इंटेंशन टू वर्ड्स कि आपके आगे क्या आ रहा है फ्यूचर में और कैसी इंटेंशन आ रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्लीज़ गाइड मी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, फर्स्ट आ रहा है कि आपको अपने टारगेट्स, ये आपके कैरियर के लिए आया है कि आपको अपने टारगेट सेट करने हैं, प्लानिंग्स बनानी है और फिर उस पर काम करना है। टू ऑफ सोर्ड्स यही बताता है कि प्लान योर डे, प्लान योर वीक, प्लान योर ईयर, देन डू योर वर्क। ओके, दूसरा और दो कार्ड आए हैं। देन एक्शन लेना है आपको अपने एक्शंस लेना है, बैठ के सिर्फ सोचना नहीं है। आप इस कार्ड को भी देख सकते हैं। आप जब बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, प्लानिंग ही करेंगे, बस प्लानिंग करो बट सिर्फ बैठे, उस प्लानिंग के ऊपर बैठना नहीं है, मीन्स सिर्फ सोचना ही नहीं है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि इम्प्लीमेंट करो। जब चीज़ें आपकी लाइफ में बदलेंगी, चीज़ें बेटरमेंट की साइड होंगी और फिर आप आउटकम में आया है आपका द सन। इट मीन्स जॉब, कैरियर, सक्सेस, फ्रीडम, जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ से वो सब आपको मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप एक्शन लेंगे, जब चीज़ों को करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चीज़ें बेटर होंगी आपकी लाइफ में तब जब आप उसको अपने वे से हैंडल करना स्टार्ट करेंगे, अपनी चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करेंगे, एक स्टेप टूवर्ड्स अपनी साइड लेने की कोशिश करेंगे। चलिए मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। आज काफ़ी दिन बाद मुझे एक आइडिया आया है कि क्योंकि मेरे व्यूवर्स हमेशा कहते हैं कि मैम कोई मैनिफेस्टेशन बताइए कि हम कैसी मैनिफेस्टेशन करें जिससे कि हमारी चीज़ें फुलफ़िल हों। तो दो कार्ड निकालूंगी, दो तरह के सिनेरियो से, सिंगल और मिंगल। सिंगल जो पर्सन है, मिंगल जो शादी किए हुए हैं। ओके,
तो फर्स्ट जो सिंगल लोग हैं उनके लिए मैनिफेस्टेशन है, माई सुपर attractor power comes from how I feel। जैसा महसूस करता हूँ मेरी वैसी ही शक्तियाँ बन जाती हैं, यानी कि को अपने ऊपर फेथ रखना है। माई फेथ इन लव एंड द जॉय आई पुट ऑन। मेरा फेथ और विश्वास इन सब चीज़ों में है और मैं प्यार पे विश्वास करता हूँ और मैं इसके लिए खुश हूँ। अगर आप मैरिड हैं, क्या बोलेंगे? व्हेन आई कनेक्ट टू स्पिरिचुअल रिलम, मैं कनेक्ट करता हूँ स्पिरिचुअल रिलम से। आई ओपन द डोर टू रिसीव, तो मैं ऐसे डोर्स को ओपन कर लेता हूँ जिससे मुझे डिवाइन की गाइडेंस मिलती है, क्लियर डायरेक्शन मिलती है और ग्रेट विजडम मिलता है। तो आप थैंक यू बोलेंगे इन जो मैंने आज दिखाया है कि ये जो कार्ड है वो सिंगल लोगों के लिए है और ये मैरिड लोगों के लिए, कि आपको वो विजडम, वो चीज़ें मिलेंगी। यू रिपीट दीज लाइन्स, रिपीट द यूनिवर्स को आप ये बोल सकते हो कि आपकी क्लियर गाइडेंस, डायरेक्शन, विजडम के लिए थैंक यू। और अगर सिंगल है तो आप बोल सकते हैं कि मैं जो फील करता हूँ, जो मैं खुशी महसूस करता हूँ क्योंकि मैं इतना अट्रैक्टिव हूँ, मेरी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है। यू फील पॉजिटिव इन योर सिनेरियो ना, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तो ये अफर्मेशन आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, इससे आपके डिवाइन जल्दी हेल्प कर पाएंगे और आपकी चीज़ें जल्दी रिसॉल्व होगी। तो ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ये जो रीडिंग रहेगी ये सबके लिए है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, पर अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो आप स्किप कर देना, ठीक है? एंड तक तभी आना जब आपको लगे कि कुछ है, कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं। और अगर रेजोनेट हुई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में चाहे हार्ट ही डालें या स्माइली की इमोजी डालें या लिखिए राइट बोल रहे हैं आप, तो वो सारी चीज़ें, या हर हर महादेवी लिखिए, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। बट मुझे बताएं, क्योंकि मुझे पता नहीं लगता कि किन किन लोगों ने मेरी रीडिंग देखी है और आपसे रेजोनेट हुई है नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।